प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। चलिए हम प्रभु के वचन में से शुरू करते हैं और हम निकालते हैं भजन संहिता। भजन संहिता 133 जबूर। हिंदी का 755, 755 हिंदी का है। पंजाबी का 955। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। यह हेमरोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर शाम के समय इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रभु जी तेरी मेज में पिता परमेश्वर तेरे से खाने में इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर जिस रात तो पकड़वाया गया प्रभु जी, तूने पिता परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वाचा और प्रभु यीशु मसीह एक कॉविनेंट किया प्रभु जी। और उसमें पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तूने अपनी दुल्हन को चुना पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और तूने पिता परमेश्वर हमारे लिए जान दी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में वही बात रहती है पिता परमेश्वर कि इस वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, ना कोई अपनी बुद्धि से इसको समझा सकता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी तू अपने कंट्रोल में लेना पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। सारी शैतान की शक्ति जाती रहे पिता परमेश्वर, और तेरा मसा हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ताकि इन वचनों को प्रभु जी वैसे दे सकूं जैसे तू चाहता है। आमीन। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु के ऐसी शाम के लिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि प्रभु ने शाम में एक काम किया था, जो काम एक ऐसा काम था, कोई बिल्डिंग का काम नहीं था, किसी के घर को बनाने का काम नहीं था, किसी सड़क को बनाने का काम, किसी हॉस्पिटल को बनाने का काम नहीं था। वो काम था इंसान को जीवन देने का काम। हालेलुया, हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर जीवन को लेने के लिए और ज्यादा जीने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इस पृथ्वी में सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं कि हमारा जीवन जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके। हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, अपने वाइफ के लिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करते हैं। हर एक इंसान जो है एक मेहनत के ऊपर टिका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस मेहनत को खत्म किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरा राज्य आने वाला है और उसमें तुम विश्राम पाओगे। हालेलुया। विश्राम जो है बहुत जल्द परमेश्वर के लोगों को मिलने जा रहा है। और ये विश्राम जो है वो सिर्फ संडे का विश्राम नहीं है। हालेलुया। जैसे पूरा 6 दिन काम करते हैं, जब सैटरडे आता है तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि कल हमने लेट उठना है भाई। हालेलुया। घूमेंगे फिरेंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे, मूवी देखेंगे। एक दिन आराम का हमें कितना खुशी देता है। हालेलुया। अचानक से बच्चों को अचानक से छुट्टी मिल जाए, बच्चे कितने खुश होते हैं। हालेलुया। पर अगर सदा का आराम आपको दे दिया जाए, हालेलुया, तो आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु ने उस शाम में हमें एक आराम के लिए बुलाया गया था। हालेलुया। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधता हूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा। हालेलुया। काम करने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। पृथ्वी जो है वो काम के लिए है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, स्वर्गदूत उसके लिए आराधना कर रहे थे। बैठे बैठे उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना पृथ्वी बनाई जाए। हालेलुया। तो उसने पृथ्वी बनाए, जीव जंतु बनाए, पूरा मेहनत करके 6 दिन मेहनत की। हालेलुया। 6 दिन मेहनत करके उसने पूरी सृष्टि की रचना की। हालेलुया। और 7वें दिन आराम किया। हालेलुया। आराम परमेश्वर को भी पसंद है। हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने
शाम के समय वाचा के साथ हमें आराम में प्रवेश करवाया है। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, क्या खूबसूरत बात है, क्या मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। इस टॉपिक को हमने कल भी लिया था, और जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से इस वचन को सुना है वो जानते हैं कि हमने सिर्फ भाइयों के बारे में बात नहीं की, बहनों के बारे में भी बात की है। हालेलुया। भाई चाहे ना सुनते, लेकिन बहनों का सुनना जरूरी था। हालेलुया। क्योंकि बहनों का इकट्ठा रहना जो है वो परमेश्वर पसंद करता है। ये वचन सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, ये बहनों के लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, इस बात में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे? देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। ये बात बहुत अच्छी है। हालेलुया। हालेलुया। मनोहर बात है, अच्छी बात है, और बड़ी दिलचस्प बात है कि बहनें इकट्ठी रहें। आज हम भाई के बारे में बात नहीं करेंगे, बहनों के बारे में भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहनों के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। हालेलुया। अब भाई, उसको भी वचन हमने एक बार लिया था। हालेलुया। बहनों का वचन भी हो गया, लेकिन आज हम बात करेंगे, यहां पर भाई भी काट दीजिए आप, बहनें भी काट दीजिए आप। आज हम यहां पर लिखेंगे, कितनी अच्छी और मनोहर बात है कि हस्बैंड वाइफ मिल कर रहे हैं। हालेलुया। अच्छी बात है ना। परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ को क्यों बनाया पता है आपको? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को लगा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। हालेलुया। हालांकि अच्छी सब चीजें थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लिए पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, फरिश्ते, क्या की चीज नहीं बनाई उसके लिए। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो अकेला फील कर रहा था, फिर भी वो लोनली फील कर रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। हालेलुया। सब कुछ था, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, कितना अच्छी बात है, कितनी भली बात है कि हस्बैंड और वाइफ मिलकर रहें। हालेलुया। पति और पत्नी जो है मिलकर रहें। हालेलुया। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। हालेलुया। शादियां कम हो रही हैं, तलाक ज्यादा हो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर औरत को छोड़ने के बारे में बिल्कुल मना करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने जो आपको पत्नी दी है, मैंने जो आपको पति दिया है, और मैं इनको ब्लेस करता हूं, और मैं नहीं चाहता कि कोई इनको अलग करे। हालेलुया। जिनको मैं जोड़ दूं उनको कोई अलग ना करे, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखाया हुआ है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे हस्बैंड और वाइफ के बारे में। हालेलुया। क्योंकि हस्बैंड जो है वो वाइफ के बिना अधूरा है, वाइफ जो है वो हस्बैंड के बिना अधूरी है। हालेलुया। जितनों की शादी हो चुकी है, हालेलुया, आज थोड़ा सा गौर करके चलें अपने जीवन के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए वाइफ दी है, क्योंकि वाइफ जो होती है वो हमारा राइट हैंड है। हालेलुया। वो हमारी सहायता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? इस पृथ्वी पर आके बहुत सारे लोगों को चंगा किया, लेकिन फिर भी उसको एक वाइफ की जरूरत पड़ी। समझ रहे बात को? हालेलुया। फरिश्ते हैं उसके पास। हालेलुया। बिना रुके उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। उसकी तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। वो तारीफ का भूखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि मुझे एक वाइफ चाहिए। हालेलुया। जिसके साथ में हर बात शेयर कर सकूं, जिसके दुख सुख में मैं खड़ा हो सकूं, जिसके साथ में अच्छा लगूं। हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ इसलिए बनाए थे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने नूह को देखा कि नूह जो है वो किश्ती बनाने के लिए रेडी हो गया है, परमेश्वर ने कहा, नूह तेरी किश्ती तैयार हो गई? उसने कहा तैयार होगी। उसने कहा जा फिर ऐसे कर, हस्बैंड और वाइफ को किश्ती में ले। हालेलुया। किसको बोला? हस्बैंड और वाइफ को। हालेलुया। जीवों के हर जोड़े को। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा हालेलुया कि बाप और बेटे को ले सिर्फ। हालेलुया। जा मां और बेटे को ले। हालेलुया। जा मां और बेटी को ले। उसने कहा हस्बैंड और वाइफ को ले। हालेलुया। समझ रहे बात को? पति और पत्नी को ले। हालेलुया। लेकिन आज जो है बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम अंत के दिनों को देखोगे तो प्यार जो है वो कम हो जाएगा। हालेलुया। प्यार जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्रेम पता कहां रखा था? हस्बैंड वाइफ के अंदर। हालेलुया। पता है आपको? हस्बैंड वाइफ के अंदर परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्रेम रखा था। हालेलुया। जब नूह की किश्ती में सब जीव जा रहे थे, सब जंतु जा रहे थे, तो वो मिलकर जा रहे थे हस्बैंड वाइफ। हालेलुया। देखिए हाथी कहां पर खाना खा रहा था, हथनी कहीं पर खाना खा रही थी। हालेलुया। जैसे ही नूह की आवाज आई, भाई हाथी और हथनी, हालेलुया,
उसने ये नहीं कहा हाथी और उसके बच्चे, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा हाथी और उसके दोस्त, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा हाथी और उसके वो, हालेलुया। उसने कहा हाथी और हथनी, पति और पत्नी। भाई सुनो मेरी बात, हालेलुया। दूर दूर चल रहे थे, पता नहीं कितने दिनों से मिले नहीं थे, हालेलुया। पता है आपको, हालेलुया। एक जानवर जो है वो प्रजनन करने के लिए, वो बच्चे पैदा करने के लिए 6 महीने बाद या साल बाद एक बार इकट्ठे होते हैं, हालेलुया। उसके बाद उनका रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है, पता है आपको, हालेलुया। एक जीव को देखिए, जानवरों को देखिए आप, जानवर जो होते हैं जब उन्होंने बच्चे पैदा करने होते हैं, समझ रहे हो बात को, तो वो क्या करते हैं, वो तब इकट्ठे होते हैं जब उन्होंने बच्चे पैदा करने होते हैं, आगे अपने वंश को चलाना होता है, तब इकट्ठे होते हैं, हालेलुया। बाकी कभी इकट्ठे नहीं होते वो, हालेलुया। कभी उन्हें घर बनाने के लिए इकट्ठे नहीं होते, शादी करने के लिए इकट्ठे नहीं होते, घूमने जाने के लिए इकट्ठे नहीं होते, हालेलुया। वो तब इकट्ठे होते हैं चाहे साल बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, जो भी परमेश्वर ने उनके लिए प्रजनन का समय रखा है, हालेलुया। वो तब इकट्ठे होते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ आदम और हवा को इसलिए बनाया कि वो हर समय इकट्ठे रहे, हालेलुया। पता है उस दिन क्या हुआ, पहली बार नूह के समय में पहली बार ऐसा हुआ कि जीव जो हैं, जितने भी जानवर थे, वो तब इकट्ठे हुए, तब मिले हैं, हालेलुया। तब उनमें प्रेम जागा है, हालेलुया। जब उन्होंने प्रजनन नहीं करना था, जब उन्होंने बच्चे पैदा नहीं करने थे, हालेलुया। कुदरत चेंज हुई इस दिन, हालेलुया। समझ रहे बात को आप, हालेलुया। हाथी और हथनी उस दिन उस किश्ती में गए जब उन्होंने कोई प्रजनन नहीं करना था, हालेलुया। प्रजनन तो बाद करना था, किश्ती के बाहर निकलने के बाद, हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा नूह, हाँ, परमेश्वर ने कहा नूह, किश्ती का पानी समाप्त हो गया, किश्ती जो है वो कहां पर रुक गई है, पहाड़ के ऊपर रुक गई है। अब ऐसे कर सब जोड़ों को बाहर निकाल दी, हालेलुया। और जैसे जैसे वो जोड़े निकलते जाए, हालेलुया, तूने हर जोड़े के ऊपर हाथ रखना है और उनको आशीष देना। क्या आशीष देनी है, बढ़ो और फूल जाओ और भर दो, हालेलुया। समझ रहे बात को, वो कितना टाइम उसके घर में रहे, हालेलुया। परमेश्वर उनको बिना बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, हालेलुया। समझ रहे बात को, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं प्रेम उनका जोड़ा, हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा कि वो मिलकर रहें, हालेलुया। इसलिए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जरूरी है कि पति पत्नी मिलकर रहें, हालेलुया। प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, हालेलुया। हर घर में प्रॉब्लम्स है, हालेलुया। हर घर में झगड़े हैं, हालेलुया। मियां बीबी के सबसे ज्यादा झगड़े हैं, हालेलुया। लेकिन जहां झगड़े हैं वहां प्रेम भी है, हालेलुया। आदम और हवा, जब देखा कि हवा ने फल खाया तो आदम बहुत क्रोधित हुआ, हालेलुया। उसने कहा तूने मेरे बगैर ये काम क्यों किया, हालेलुया। औरत ने पहली बार, हवा ने पहली बार अपने पति से बिना अलग होकर काम किया, हालेलुया। समझ रहे बात को, और जैसे ही अलग होकर काम हुआ उसके बाद शैतान एंटर हुआ, हालेलुया। जब तक इकट्ठे थे, प्रेम था, सब कुछ था अंदर, हालेलुया, तो शैतान को अंदर घुसने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, हालेलुया। जैसे ही दोनों के विचार अलग अलग हुए, हालेलुया, हवा कहती है आज बिना आदम के मैं घूमने जाऊंगी, हालेलुया। बिना आदम के फल के पास खाने जाऊंगी, हालेलुया। बिना आदम के मैं सर्प के साथ बात करूंगी, हालेलुया। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन शैतान अंदर एंटर कर गए, हालेलुया। शैतान को अंदर जाने की जगह मिल गई है, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम के अंदर से पसली को निकाला था, हालेलुया। आपकी पत्नी जो है, जो आपका पति है, वो सब एक तन हो, हालेलुया। पता है आपको, जब यीशु मसीह का राज्य आएगा पता क्या हो जाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक इंसान आया और उसने पूछा कि प्रभु मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूं। उसने कहा पूछ। स्वर्ग के बारे में तूने मेरे को बहुत सारी बातें बताई है, मैं एक बात जो है मेरे दिल में अभी रुकी हुई है, ये कि एक पति है और उसकी पत्नी मर गई, नहीं पति मर गया, हालेलुया। पति मर गया तो उसने उसके भाई के साथ शादी कर ली, हालेलुया। तो फिर दूसरा भाई मर गया, तीसरे के साथ शादी की, तीसरा मर गया, चौथे के साथ शादी की, ऐसे करते करते 7 मर गए, हालेलुया। तो जब परमेश्वर तेरा राज्य आएगा तो वो पत्नी किसकी पत्नी होगी, हालेलुया। समझ रहे हो बात को यहां पर, तो बहुत अच्छा और गहराई वाला उसने सवाल किया, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रभु तूने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया है, हालेलुया, और बताया है, पर हम जानना चाहते हैं कि जब स्वर्ग में तेरा राज्य आएगा, जब इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आएगा, तेरे राज्य में वो पत्नी जिसके 7 पति मर चुके हैं,
तो जब तेरा राज्य आएगा तो वो पत्नी किसकी पत्नी होगी? पहले की, दूसरे की, छेवीं की, छठे की? हालेलुया। किसकी पत्नी होगी? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया। हालेलुया। उसने कहा है पति पत्नी जो है वो इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। क्योंकि हड्ड और मांस जो है वो ही पति पत्नी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अंदर से रूह निकाल लिया, हालेलुया, तो पति पत्नी का रिश्ता खत्म। समझ रहे बात को? हालेलुया। तब सब एक हो जाओगे, एक जेंडर हो जाओगे। हालेलुया। कोई फीमेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। हालेलुया। एक जेंडर परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। क्योंकि दुल्हन जो है उसका जो परमेश्वर ने शरीर बनाया हुआ है, हालेलुया, वो जलाली शरीर है। हालेलुया। वो खा सकता है, बोल सकता है, बातें कर सकता है। हालेलुया। लेकिन उसमें ये बातें नहीं है पति पत्नी वाली। हालेलुया। अब मान लीजिए अगर पति पत्नी वाला रिश्ता हो वहां पर, सोचिए, विचार कीजिए इस बात पर। हालेलुया। अगर पति पत्नी वाला वहां पर रिश्ता हो, हालेलुया, तो पति पत्नी जो है वो एक होंगे और औलाद पैदा करेंगे। हालेलुया। और औलाद पैदा करने के लिए पीड़ा होगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में पीड़ा नहीं है। हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल पीड़ा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम सोच रहे हैं यार बिना पत्नी के, बिना पति के कैसे चलेगा? हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी पर तो जरूरी है पति और मेल और फीमेल होना चाहिए। हालेलुया। मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर मेल हो जाए, हालेलुया, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ इंसान हो, हालेलुया, औरतें ना हो, हालेलुया, तो ये पृथ्वी कैसी होगी? हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ मेल पर्सन हो, आदमी ही हो, औरतें ना हो, हालेलुया, तो कैसा होगा? हालेलुया। धीरे धीरे करके वंश खत्म हो जाएगा आगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वंश चलाने के लिए पत्नी चाहिए भाई। हालेलुया। बिना पति के पत्नी अपना वंश नहीं चला सकती। हालेलुया। और अगर पूरी पृथ्वी पर औरतें हो, पति ना हो, हालेलुया, तो चलेगा काम? नहीं चलेगा काम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस देह को, इस शरीर को ऐसे बनाया है, हालेलुया, इसके अंदर ऐसी चीजें रखी हैं, ऐसे तत्व रखे हैं कि ये मिलने से, दोनों को मिलने से नया जीवन पैदा होता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? और जब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा तो ये जीवन जो है वो खुद मसीह के अंदर से निकलेगा। हालेलुया। हम तो खुद उसमें से निकले हुए हैं भाई। हालेलुया। समझ रहे बात को? तो परमेश्वर के राज्य में क्या होगा? पति पत्नी वाला, भाई बहन वाला, माँ बाप वाला सब रिश्ते जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ एक ही रिश्ता होगा। हालेलुया। मसीह और उसके बेटे। हालेलुया। समझ रहे बात? अब हम चलते हैं कि जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि पति पत्नी मिलकर रहें, जी अच्छी बात है, मनोहर बात है। हालेलुया। लेकिन टॉपिक हमारा कल वाला ही रहेगा। हालेलुया। तो कल हम किसको देख रहे थे? लिया और राहेल। हाँ, चलेंगे वहां पर। उनतीस की कहां तक थे हम? 27 हो चुके। 27 से थोड़ा सा पीछे से पढ़ लें। 26 तो कर लीजिए। हाँ, 26 से पढ़ लीजिए। लबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी को छोड़ के पहले दूसरी का, छोटी का विवाह करें। हाँ, अब यहाँ पर पता क्या होता है? हमने इस पर पहले भी बात की हुई है, इस पर पहले भी वचन लिया हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है। हालेलुया। याकूब जिसने क्या करना था? इजराइल कौम को पैदा करना था। हालेलुया। समझ रहे बात को? इजराइल कौम को पैदा करना था, लेकिन जिससे वो पैदा करना चाहता है कि इजराइल कौम पैदा हो, वो बेचारी क्या है? समझ रहे बात को? वो क्या है? बांझ है। हालेलुया। अब यहां पर देखिए, हालेलुया, ये परमेश्वर का रूल और परमेश्वर का रेगुलेशन। हालेलुया। यहां पर याकूब जो होता है वो अपनी वाइफ के लिए, हालेलुया, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ अच्छा है पति पत्नी मिलकर रहे, अच्छी बात है, मनोहर बात है, खुशी वाली बात है। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही, हालेलुया, जैसे ही 7 वर्ष याकूब की मेहनत के पूरे होते हैं, याकूब जो होता है वो खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और पूरा खुशी से, आनंद से वो झूम रहा था। और उस दिन, उस रात उसको अपना हक मिलने वाला था। हालेलुया। समझ रहे बात को?
हालेलुया। उसके पूरे 7 साल की मेहनत जो है उसके हाथ में आने वाली थी उस दिन। हालेलुया। उसने जो मेहनत की है, हालेलुया, पीछे उसने कभी कोई मेहनत नहीं की। हालेलुया। वो तो अपनी मां के साथ रसोई में काम करने वाला था। हालेलुया। लेकिन सिर्फ लिया रहेल के लिए उसने भेड़ों को चराया। हालेलुया। वो काम नहीं जानता था, कोई तजर्बा नहीं था। हालेलुया। लेकिन उसने भेड़ों को चराया किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, जिसे वो पाना चाहता था। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि उसकी वाइफ उसे मिले, उससे पहले एक ऐसी घटना घट गई उसके जीवन में जिससे वो बहुत ज्यादा निराश हो गया। हालेलुया। और इस काम के होने से, हालेलुया, पूरे हस्बैंड वाइफ में दरार आ गई बहुत बड़ी। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब यहां पर जो है आपको परमेश्वर प्रकाश देगा इस चीज का। हालेलुया। देखने में देखिए, इब्राहिम का परिवार हमेशा टूटा हुआ परिवार नजर आता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें, इन आंखों से देखें, तो वो टूटा हुआ और बिखरा हुआ परिवार नजर आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम उसको आत्मिक रीति से देखें तो परमेश्वर उस परिवार से कितनी सारी जातियों को पैदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब यहां पर क्या होता है, जिस दिन याकूब की शादी, हालेलुया, वो दिन आ गया। 7 साल उसने मेहनत की और 7 साल बाद आज वो इतना खुश, इतना आनंदित था कि उसने सबसे ज्यादा अच्छी खुशी इस दिन महसूस की। हालेलुया। कि उसको अपनी पत्नी मिलने वाली थी। हालेलुया। लेकिन पत्नी चेंज कर दी गई। पढ़ेंगे 21 तो पढ़ती। हाँ जी, हाँ जी। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे, मेरी पत्नी मुझे दे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। मेरा समय पूरा हो गया है। हालेलुया। कितना चाह है उसको अपनी वाइफ से मिलने का। हालेलुया। समझ रहे बात को? एक पुरुष जो होता है, जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है, जब उसकी ब्याहने की उम्र हो जाती है, तो अब उसे ना यार दोस्त चंगे लगेंगे, ना कोई भी रिश्तेदार चंगा लगेगा, भूख भी नहीं लगेगी उसको। हालेलुया। उसे कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी, घर अच्छा नहीं लगेगा। उसे तो सिर्फ अपनी वाइफ चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो उससे निकली हुई है भाई। हालेलुया। जो चीज निकली है वो वापस लाना चाहता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों को क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि बीच में से निकले हैं उसके। हालेलुया। वो अपने बच्चों के लिए कत्ल करने पे, हालेलुया, अपने बच्चों के लिए चोरी करने पे, अपने बच्चों के लिए डाका डालने पे भी आ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनमें से निकले हुए। हालेलुया। समझ रहे बात को? यहां पर क्या होता है, याकूब ने इतनी मेहनत की है और अपने मामा की बेटी के साथ शादी करने के लिए 7 वर्ष जो है उसने पूरी दिन पर रात मेहनत की। हालेलुया। और जब पूरे 7 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब क्या होता है, उसको जब उसकी पत्नी मिलने वाली थी तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हालेलुया। पढ़ेंगे। अंत लबान ने उस स्थान के सब मनुष्य को बुलाकर इकट्ठा किया, हाँ जी, और एक भोज दिया। शादी का दिन आ गया भाई। हालेलुया। अब भोज आ गया है, शादी का दिन आ गया है, और सबसे ज्यादा 2 बंदे खुश हैं। कौन? एक तो रहेल और दूसरा याकूब। हालेलुया। और निराश कौन है? हालेलुया। निराश कौन है पता है? लिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि छोटी बेटी की शादी हो रही है ना, बड़ी सोचेगी भी मैं भी हूं। हालेलुया। समझ रहे बात को? जब आज भी ये कई देशों में, कई जगहों पर, कई घरों में आज भी ये बात है कि अगर बड़े से पहले छोटे की शादी हो जाए तो बड़ा जो है ना वो थोड़ा सा, हालेलुया, उदास फील करता है। हालेलुया। अपने माँ बाप को थोड़ा सा ऐसे नजर से देखता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सोचता है पहले मेरी बारी है। हालेलुया। समझ रहे बात को? तो यहां पर जो है रहेल और याकूब की शादी है, और लिया हालांकि उसकी बहन है। हालेलुया। बहन है, लेकिन फिर भी दिल में है भी मैं हूं। हालेलुया। मेरे भी सपने हैं। हालेलुया। मैं भी चाहती हूं मेरी भी डोले उठे। हालेलुया। मेरा भी पति हो, घोड़े पे आए, मेरा भी श्रृंगार हो, मैं भी लहंगा डालूं। हालेलुया। मैं भी हाथों में मेहंदी लगाऊं। हालेलुया। चाह। हालेलुया। चाह होते हैं ना भाई। ऋषि मुनि ये जाके आए हैं शादी के ऊपर एक। हालेलुया। तो जिस घर में शादी थी, हालेलुया, सबसे ज्यादा खुश पता कौन था? हालेलुया। जिसकी शादी, हालेलुया, उसके दिल में सबसे ज्यादा खुशी है। वो बता नहीं सकता अपनी खुशी को। हालेलुया। उसको खाने को दो भाई, बहुत अच्छा चिकन बनाया है। हालेलुया। मटर पनीर की सब्जी बनाई है। हालेलुया। इतने पकवान, इतने सामने से भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। उसको कपड़े खरीदने के लेके जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाओ। हालेलुया। उसका मन नहीं है। हालेलुया। वो अपनी वाइफ को फोन करेगा, मैं कौन सा पहन? हालेलुया। तू कौन सा पहन रही है? हालेलुया। तो बातें हस्बैंड वाइफ की चलती हैं। हालेलुया।
दूसरे बोलते हैं ये खरीद लो, नहीं, वाइफ कहेगी वो करूंगा, हालेलुया। वाइफ को बोलते हैं ये खरीद लो, ना ना ना, हस्बैंड जो बोलेगा वही, हालेलुया। तो ये होती है प्यार की शुरुआत, हालेलुया। बड़ा अच्छा प्रेम चलता है। कपड़े भी एक दूसरे से बातचीत करके खरीदते हैं, हालेलुया। ऐसे ही होता है ना, नहीं होता? ऐसे ही होता है, हालेलुया। तभी तो मैचिंग करके जाते हो, क्यों पता ना? हालेलुया। तो ये क्या है? ये प्रेम है, हालेलुया। क्योंकि वाइफ चाहती है मेरा पति ऐसा दिखे, पति चाहता है मेरी वाइफ ऐसी दिखे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने तभी इनके अंदर इतना ज्यादा प्रेम रखा हुआ है, हालेलुया। ये कितने समय से नहीं मिले, पता है आपको? हस्बैंड वाइफ कभी नहीं, जन्म से नहीं मिलते, हालेलुया। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, हालेलुया, माँ बाप इनको मिलाते हैं, हालेलुया। एक बिचौला आता है, पत्नी को दिखाता है, पति को दिखाता है, दोनों के आपस में बात करवाता है, हालेलुया। तो वो पहली बार मिलते हैं, हालेलुया, बातें करते हैं, उनके अंदर प्रेम, हालेलुया, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, हालेलुया। वो लाइफ में कभी नहीं मिले आपस में, हालेलुया, लेकिन इतना प्रेम उनके अंदर आ जाता है। कहां से आता है? हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर ने उनको अंदर से निकाला हुआ है, हालेलुया। जब वो एक होते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है, हालेलुया। समझ रहे बात को? जिनके तलाक हो रहे हैं, जिनके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, जिनके घर क्लेश हो रहे हैं, समझ लो वो हड्डी गलत जुड़ गई है, हालेलुया। समझ रहे बात को? ये है परमेश्वर की सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हस्बैंड और वाइफ के अंदर रखी हुई है। अब याकूब जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, रहेल बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन अगला दिन जो है वो बहुत बड़ा दुख का दिन आने वाला है, हालेलुया। समझ रहे बात को? एक शादी होती है ना, जब शादी से महीना पहले खुशियां शुरू हो जाती हैं, हालेलुया। सब शॉपिंगें शुरू हो जाती हैं, हलवाई शुरू हो जाते हैं, टेंट शुरू हो जाते हैं, कपड़े खरीद सब कुछ शुरू हो जाता है, होता कि नहीं होता? हालेलुया। तो अब याकूब जो है उसको पता चल गया कि 7 साल मेरे मेहनत के पूरे हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा? अपनी वाइफ को लेने जाऊंगा, हालेलुया। वो भागकर अपने मामा लबान के पास गया और उसने कहा, हे मामा, देख, मैंने 7 वर्ष दिन पर रात तेरी मेहनत की है, अब मेरी खुशी मुझे लौटा दे, हालेलुया। क्योंकि वो दुख में चल रहा था, पता है आपको, याकूब, हालेलुया। मां को छोड़ा, भाई को छोड़ा, अपने यार दोस्त छोड़ दिए, अपने घर को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया। अब सिर्फ एक ही चीज थी, क्या? वाइफ, हालेलुया। समझ रहे हो? वाइफ उसे वो सब खुशियां दे रही थी, हालेलुया। पता है आपको? हालेलुया। वाइफ ने कभी भी 7 साल में उसको कभी ये फील नहीं होने दिया कि तेरे घर में मां तुझे ढीक रही है, तेरा पिता ढीक रहा है, तेरा भाई तेरा ढीक रहा है, तेरे यार दोस्त ढीक रहे हैं। कौन फील करा रहा था ये? रेहेल करवा रही थी, हालेलुया। रेहेल, सॉरी, हालेलुया। रेहेल जो है वो याकूब को ये फील करवा रही थी, मैं हूं, हालेलुया। जब ऐसी पत्नी मिल जाती है ना इंसान को, हालेलुया, ऐसी पत्नी मिल जाती है तो वो समझ जाता है कि भाई मेरे जीवन के साथ जो जुड़ गया है ना, हालेलुया, बहुत बड़ा हेल्पर मेरे साथ आ गया है, हालेलुया। मेरी ताकत मुझे मिल गई है, हालेलुया। तो वो बड़े अच्छे से, हालेलुया। पता है आपको, याकूब ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली थी, हालेलुया। उसने सोचा है परमेश्वर से मैंने पहलौठे का हक लिया है, हालेलुया, और पत्नी चाहे मुझे छोटी मिल गई है, हालेलुया। समझ रहे बात को? लेकिन मेरे हाथ में पहलौठा है, हालेलुया, और मैं इस पृथ्वी पर अब धूम मचा दूंगा, हालेलुया। क्योंकि मेरा जीवन साथी जो है वो मेरे मुताबिक है, हालेलुया, जिससे मैं प्रेम करता हूं, हालेलुया, जिसकी बातें मेरे से मैच करती हैं, हालेलुया, जिसके स्वभाव, खाना पीना, चलना फिरना सब मेरे से मैच करता है, हालेलुया। याकूब ने सोचा अब मेरे हाथ में बहुत बड़ी ताकत आने वाली है, हालेलुया। इससे पहले कि ताकत आए, लेकिन गेम पलट गई, हालेलुया। गेम जो है वो और तरफ चलेगी, हालेलुया। और याकूब जो सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। पढ़ेंगे, अंत लबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया। अब किसको लेकर गया है? लिया को। लेके किसको जाना था? रहेल। समझ रहे बात को? हालेलुया। अब यहां पर एक बहुत बड़ा टर्न आता है लाइफ में, हालेलुया। समझ रहे बात को? हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, हालेलुया, प्रभु ये मेरा लाइफ पार्टनर है, हालेलुया, प्रभु मैं इससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, हालेलुया, प्रभु मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा मूल है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को कुछ और मंजूर होता है, हालेलुया। समझ रहे बात को? ओहो, कभी ऐसे हो जाता है, हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है पता है आपको? लिया तो दीदी, साथ में एक और चीज और ऐड कर दी गई, हालेलुया। कौन?
जिल्पा। हालेलुया। अब जिल्पा के बारे में थोड़ा सुनिए, सोचिए, विचार कीजिए। हालेलुया। जिल्पा जो कि एक दासी है, ठीक है, दासी है। हालेलुया। ठीक है, गुलाम है, ठीक है, घर के काम करती है। हालेलुया। ठीक है कि अपने मालिक की बातें मानती है, लेकिन उसके भी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ चाहते हैं। हालेलुया। उसकी भी सोच है कि मेरा पति हो, उसकी भी सोच है मेरा पति घोड़े पे आए, उसकी भी सोच है मेरा पति मेरे मुताबिक हो। हालेलुया। सब सोचते हैं ना भाई, सोचते हैं मेरी पत्नी मेरे मुताबिक हो, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं कहता हूं, जैसा मैं करना चाहता हूं, वो मेरे मुताबिक हो। हालेलुया। पत्नी कहती है पति मेरे मुताबिक हो, जैसा वो, हालेलुया, जैसे मेरी फीलिंग्स है वो मेरी फीलिंग को समझे। हालेलुया। अब यहां पर जो है लिया जो है उसकी भी फीलिंग नहीं मिल रही, याकूब की फीलिंग लिया से नहीं मिल रही। जहां पर जिल्पा है, हालेलुया, उसकी फीलिंग भी याकूब से नहीं मिल रही। हालेलुया। अब तीनों में खिचड़ी पक गई है भाई। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा जिसे मैं जोड़ दूं उसको कोई। हालेलुया। कितनी अच्छी भली बात है कि हस्बैंड वाइफ मिलकर रहें। हालेलुया। अब ये मिलकर रहते हैं कि नहीं रहते, ये देखते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे। और वह उसके पास गया। लबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। हाँ जी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है। हाँ जी। इसलिए उसने लबान से कहा, हाँ जी, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? सुबह पता चला भाई। हालेलुया। खुशी में इंसान इतना अंधा हो गया, सुबह पता चला कि भाई मेरी वाइफ बदल दी गई है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब लिया जो है वो तो याकूब से प्रेम नहीं करती, समझ रहे बात को? हालेलुया। वो तो बेचारी को बस वैसे ही अंदर डाल दिया गया। हालेलुया। उससे नहीं पूछा गया तू किससे प्रेम करती है। हालेलुया। तुझे कैसा पति चाहिए? हालेलुया। तेरा पति की हाइट क्या होनी चाहिए, तेरे पति की सोच क्या होनी चाहिए, तेरा पति क्या क्या करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। उससे नहीं पूछा गया। हालेलुया। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? किससे नहीं पूछा गया? लिया से नहीं पूछा गया। हालेलुया। अब लिया फिर भी अपने पिता की बात मानकर याकूब के घर में चलेगी। हालेलुया। और साथ दासी को भी ले गई। हालेलुया। अब दासी जो है वो लबान से छूटी, लिया भी अपने पिता से छूटी। अब किसके हाथ में है? वो याकूब के हाथ में है। क्यों? क्योंकि भाई साइन हो गए हैं, शादी हो गई है, सब कुछ हो गया। हालेलुया। अब दूसरा दिन सुबह, हालेलुया, रात पूरी बीत गई है, शादी का पूरा रात जो है वो समाप्त हो गई है। सुबह जब याकूब को पता चला तो वो भागकर कहां गया? लबान के पास। कहां जाना चाहिए था वैसे? वैसे मैं बताऊं कहां गया होगा? सबसे पहले वो रहेल को ढूंढने गया होगा। हालेलुया। जो उसे नहीं मिली। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। उसने कहा मेरी पत्नी चेंज कर दी गई, इसके लिए 7 वर्ष मैंने मेहनत की है। हालेलुया। 7 साल तड़फा हूं उसके लिए। हालेलुया। लेकिन मेरी पत्नी रात को चेंज कर दी गई है। अब वो परेशान है, सबसे ज्यादा वो अपनी जिससे प्रेम करता है उसको ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा है, नहीं मिली। फिर बाद में वो अपने ससुर के पास, जो उसका मामा भी है भाई, हालेलुया, उसके पास गया। उससे कहा ये तूने मेरे साथ क्या किया? पढ़ेंगे। मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, हाँ जी, तो क्या रहेल के लिए नहीं की? क्या रहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों किया? छल क्या किया? क्यों छल किया? लबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं, हाँ जी, कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। अब लबान जो है वो देख रहा है भाई, छोटी की शादी हो रही है, बड़ी जो रो रही है। हालेलुया। छोटी हंस रही है, बड़ी रो रही है। क्यों? छोटी की शादी हो रही है और बड़ी बेचारी फील। हालेलुया। तो लबान ने कहा नहीं भाई, मैं अपने रीत और रवाज के हिसाब से चलूंगा। हालेलुया। हमारे जो रीति है यहाँ पर ये है कि जब तक बड़ी लड़की बैठी है घर में, हालेलुया, छोटी की शादी नहीं करेंगे हम। हालेलुया। आज भी रिवाज है ना, कई देशों में, कई घरों में, कई गाँव में। हालेलुया। लड़कों के बारे में भी रिवाज है, जब तक भाई बड़ा बैठा है छोटे की कैसे शादी कर दें। हालेलुया। तो यहाँ पर भी लबान ने सही और अच्छी बात कही कि भाई मेरी बेटी बड़ी है, उसकी शादी करूंगा पहले, छोटी की तो नहीं। लेकिन बात जो है वो रहेल की हुई थी। हालेलुया। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि मसला जो है खराब होने वाला है। आगे पढ़ेंगे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, हाँ जी, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी। 7 साल और तू मेहनत कर। हालेलुया। ओहो। लेकिन ये 7 साल जो हैं अगले, वो बहुत खतरनाक हैं भाई। हालेलुया। क्योंकि अब घर में क्लेश रहने वाला है। हालेलुया। जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही। हालेलुया। जो मिली है उससे प्रेम नहीं है। समझ रहे बात को? हालेलुया। चीज गड़बड़ा गई है यहाँ पर।
हालेलुया। लेकिन इसमें परमेश्वर की रजा थी। हालेलुया। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें तो ये चाहिए था, हालेलुया, तूने हमें ये क्यों दिया, हालेलुया, हमें तो बेटा चाहिए था, बेटी क्यों दी, हालेलुया। परमेश्वर कहता है आगे आगे देख मैं क्या करने वाला हूं, हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि परमेश्वर ऐसा ही करे, हालेलुया। परमेश्वर वो करता है जो उसे अच्छा लगता है, जो हमारी भलाई के लिए होता है, हालेलुया। अब याकूब को लग रहा है शायद ये सब काम बिगड़ गया है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर में ये भलाई थी याकूब के लिए, हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि सब बातें मिलकर मेरे विश्वासियों के लिए भलाई ही करती हैं, हालेलुया, हालेलुया। अब आपके जो मसले हैं, हालेलुया, आप सोच रहे हो, हालेलुया, मेरी कैटरीना कैफ से शादी क्यों नहीं हुई, हालेलुया, जो भी सोच रहे हो तो सोच लेना, जो मिली है भगवान की तरफ से मिली है भाई, हालेलुया। इसको एक कैटरीना कैफ समझिए, हालेलुया, ठीक है जी, हालेलुया। और बहनों को, हालेलुया, जो चाहते हैं हमें जॉन इब्राहिम मिलना चाहिए था, हालेलुया, ये पेटू मिल गए हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर ने दिए हैं, हालेलुया, इनको ही जॉन इब्राहिम समझिए, हालेलुया, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन, हालेलुया, क्योंकि ये आपकी इच्छा से नहीं होगा, हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा से होगा। अगर परमेश्वर की इच्छा आप चाहते हो कि हमारे जीवन में वो हो जो परमेश्वर चाहता है, तो आपको वही चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो चीज लेनी पड़ेगी जैसे मर्जी है, हालेलुया, पसंद है चाहे नहीं पसंद है, हालेलुया, समझ रहे बात को। अब याकूब को पसंद नहीं है लिया, बिल्कुल 1% पसंद नहीं है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने दे दी है भाई, हालेलुया, समझ रहे बात को। अब याकूब की वो क्या है, पट रानी है, समझ रहे बात को, हालेलुया, रानी नहीं पट रानी है वो, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया है, याकूब जो है अब थोड़ा कंफ्यूजन में है, हालेलुया, अब क्या करना, 7 साल और काम करना है, हालेलुया। अब पहले जो 7 साल उसने काम किए थे वो कैसे किए थे, पढ़ लेंगे मड़ा, जो पहले 7 साल काम किए, हाँ जी। अंत याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। तब राहेल के लिए याकूब ने कितने साल सेवा की, 7 वर्ष। 7 साल। अब आगे वाली आयत पर ध्यान दीजिए, हाँ जी। और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण, हाँ जी, थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। अब 7 साल इसलिए थोड़े लगे क्योंकि वो राहेल के बारे में सोचता रहता था, राहेल के प्रेम के कारण उसे 7 वर्ष जो है दिनों के बराबर लगे, हालेलुया। और अगले 7 वर्ष भाई ये कैसे लगेंगे अब, हालेलुया, समझ रहे हो, याकूब जो है वो फंस गया है, हालेलुया। राहेल के लिए 7 साल की बात हुई थी, अब 14 वर्ष, हालेलुया, 14 वर्ष काम करना पड़ेगा याकूब को, किसके लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए। और कैसा लाइफ पार्टनर, जो वो चाहता है, हालेलुया, जो वो चाहता है, परमेश्वर नहीं, वो चाहता है जो, हालेलुया। हम जो चाहते हैं, हालेलुया, उसके लिए हम 14 वर्ष काम करने के लिए रेडी हैं भाई, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर थोड़े दिनों में आपको दे रहा है, हालेलुया, समझ रहे बात को, हालेलुया। हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर इतनी मेहनत नहीं कराएगा आपसे, हालेलुया। याकूब कर रहा है जिद की वजह से, हालेलुया, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, हालेलुया। तो तेरे 7 वर्ष और काम करना पड़ेगा, हालेलुया। अगर लबान की एक बेटी और होती तो, हालेलुया, समझ रहे बात को, तो याकूब बेचारा पूरी जिंदगी वहां पर काम करता रहता है, हालेलुया। लेकिन लबान को परमेश्वर उसने, खुदा ने 2 बेटियां दी थी, हालेलुया। अब क्या होता है, याकूब जो है वो अगले 7 वर्ष काम करने जा रहा है, हालेलुया, किसके लिए, राहेल के लिए, हालेलुया। जो पहले 7 वर्ष काम किया था वो ऐसे काम किया था कि उनको 7 वर्ष जो हैं 7 दिनों के बराबर लगे, लेकिन अगले 7 वर्ष जो वो कठिन है, पढ़ेंगे। इसका सप्ताह पूरा कर, हाँ जी, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। हाँ जी, याकूब ने ऐसा ही किया। याकूब ने क्या किया, ऐसा अब ही। छोड़ तो सकता नहीं है, हालेलुया। मान लीजिए याकूब इस बात के लिए छोड़ के चले जाता, मैं नहीं करता भाई, हालेलुया, 7 वर्ष, हालेलुया, ये मुश्किल है, हालेलुया, थोड़े को कम कर, हालेलुया। उसने कहा नहीं भी, साल कम नहीं हो गए, क्या होगी, प्रॉब्लम आ गई कोई, 7 वर्ष का ना, वो बोलता है 7 वर्ष नहीं 1 वर्ष और करवा ले, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, हालेलुया। लेकिन उसने कहा ना भी 7 वर्ष और काम करना पड़ेगा। टोटल कितने वर्ष हो गए, 14 वर्ष, सिर्फ एक चीज के लिए, हालेलुया, एक चीज के लिए तपस्या चल रही है याकूब की, हालेलुया। लेकिन जो वाइफ घर पे आ गई है, हालेलुया, अब उसका रवैया देखिए, हालेलुया, जो अभी नहीं मिली है, हालेलुया, उसका रवैया देखिए, हालेलुया। याकूब जो है दोनों के बीच में फंस गया है, हालेलुया, समझ रहे हो, जो घर में है उससे बनती नहीं है, हालेलुया, जो नहीं है उससे बनती है लेकिन वो घर नहीं ला सकता, हालेलुया, समझ रहे हो।
ये इतना बड़ा कंफ्यूजन उसके जीवन में आ गया है कि वो परेशान हो गया। हालेलुया। ऊपर से 7 वर्ष का और बोझ। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? हालेलुया। याकूब वो 7 वर्ष जो बीत गए, हालेलुया, उसमें तो खुश रहा, लेकिन आगे वाले 7 वर्ष जो हैं वो उसके लिए बड़े दुखी के साल थे। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी, हाँ जी, कि वह उसकी पत्नी हो। हाँ, ये बात है। 14 साल बाद मिल गई अपनी चीज जो उसे चाहता था। हालेलुया। वो चीज जिससे वो प्रेम करता था, वो चीज जिसके लिए वो 7 वर्ष क्या 14 वर्ष काम करने के लिए रेडी हो गया, वो आखिर में उसको वो चीज मिल गई है। हालेलुया। लेकिन चीज बड़ी आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी भाई। हालेलुया। समझ रहे बात को? कई वक्त हम परमेश्वर से जिद के मारे ऐसी चीजों को ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन बहुत ज्यादा दुर्लभ हो जाता है। समझ रहे बात को? हालेलुया। इसलिए जीवन साथी को, बच्चों को, माँ बाप को, घर को, जॉब को, हर चीज को परमेश्वर से मांगिए। हालेलुया। उससे कहिए जो तेरे को अच्छा लगे वो दे। हालेलुया। मेरे को अच्छा लगे वो नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। मुझे वो चाहिए जो तेरे को अच्छा लगे। हालेलुया। समझ रहे बात को? भगवान, ओहो, मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है। हालेलुया। याद आ रही है। क्या हुआ जब मेरी पहली बेटी हुई? हालेलुया। पहली बेटी हुई मेरे, सब लोग, कुछ लोगों ने खुशी मनाई, कुछ लोग बोले बेटी हुई है यार, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाए। हालेलुया। मैंने कहा इनको कितना जरूरी है कि मेरे बेटा हो। हालेलुया। समझ रहे बात को? इनको कितना जरूरी है, कितनी ये मेहनत कर रहे हैं मेरे ऊपर। हालेलुया। किसके बेटा हो। हालेलुया। समझ रहे बात को? मतलब वो है कि वो मेरी इच्छा को बताना चाहते थे, मेरी इच्छा को खुद बोल रहे थे। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं मेरे को फील होने लग गया ये, हालेलुया, कि बेटा होना जरूरी है, बेटा होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर बेटी दी। हालेलुया। मूड ऑफ हुआ। हालेलुया। क्योंकि दुनिया भी है, इंसान भी है, होता है मन में। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे मेरे को ये बात पता चली। हालेलुया। क्या पता चली? 127 ज़बूर में पता क्या लिखा हुआ है? बच्चे यहोवा की ओर से प्रतिफल और मिरास है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं पता नहीं मेरी तरफ से। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं पता नहीं मेरी वाइफ की तरफ से। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं पता नहीं मेरे परिवार की तरफ से। हालेलुया। लेकिन कलाम में लिखा हुआ कि वो तो यहोवा की तरफ से। हालेलुया। जब वो दे रहा है तो मैं क्यों ना लूं? हालेलुया। वो मेरे को जो अपनी मर्जी से दे रहा है तो मुझे लेना होगा। हालेलुया। इन के पास तो ये भी नहीं है। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको दिया हुआ है आनंद मनाइए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी चीज नहीं है। हालेलुया। जो आपके पास है, हालेलुया, खुदा ने जो दे दिया है, हालेलुया, उसको स्माइल करके लीजिए। हालेलुया। संत पुरुष को पता क्या परमेश्वर ने दिया? हालेलुया। बाइबल कहती है संत पुरुष के माता पिता, जो दुनियावी माता पिता थे, हालेलुया, उसको क्या देने वाले थे पता? बहुत बड़ा महल देने वाले थे, बहुत अच्छी वाइफ देने वाले थे, बहुत अच्छा घर परिवार देने वाले थे, खेत खलियान देने वाले थे, बहुत सारे रिश्तेदार देने वाले थे। हालेलुया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की इच्छा पूछी, हालेलुया, परमेश्वर मेरा पिता मुझे बहुत सारी जमीन देने जा रहा है, मेरा पिता मेरे बहुत अच्छी वाइफ देने जा रहा है, मेरा पिता बहुत सारे गहने, बहुत सारा रुपया, बहुत सारा इज्जतमान देने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तू मुझे क्या देने जा रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दुख देने जा रहा हूं। हालेलुया। क्या देने जा रहा था परमेश्वर से? दुख देने जा रहा था। हालेलुया। और उस बंदे ने क्या लिया? खुशी से स्माइल करके, हालेलुया, स्माइल करके परमेश्वर से दुख रिसीव किया। हालेलुया। अजूब को क्या मिलने वाला था पता है आपको? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मेरे भक्त को, अजूब को देखा है तूने इस पृथ्वी पर? शैतान ने कहा मैंने देखा है। हालेलुया। तूने उसे वो चीजें दी हुई हैं जो उसे पसंद है। हालेलुया। तूने उसे बच्चे दिए हैं, खेत दिए, खलियान दिए, वाइफ दिए, नौकर चाकर दिए, बहुत कुछ दिया है। हालेलुया। मैं कुछ देना चाहता हूं। हालेलुया। उसने कहा क्या देना चाहता है? उसने कहा जो मर्जी दूं, लेकिन मैं देना चाहता हूं। हालेलुया। अगर तू कहे तो दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जा दे। हालेलुया। तो उसने क्या किया? मृत्यु उसके घर में दे दी। हालेलुया। और याकूब मरते दम तक चेहरे पे स्माइल लेके यही बोलता रहा यहोवा ने दिया है, उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या दिया था? हालेलुया। उसको क्या दिया था? हालेलुया। मृत्यु, उसके बच्चों की मृत्यु, उसके घर परिवार में पूरी मृत्यु। हालेलुया। उसके नौकरों की मृत्यु। हालेलुया। उसके शरीर पे कीड़े। हालेलुया। उसकी पत्नी का उसके प्रति। हालेलुया। उसके दोस्तों का उसके प्रति। हालेलुया। सब कुछ सह गया किसके लिए? यहोवा के लिए। हालेलुया। उसे पता है यहोवा की तरफ से जो भी मिला है, चाहे दुख है, सुख है, जो भी, हालेलुया,
दाऊद को। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को राजा दिया। हालेलुया। राजगद्दी दी, बहुत सारी सेनाओं के ऊपर राज्य दिया। हालेलुया। इजराइल के ऊपर राजा और घोषित कर दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी अंत के दिन में पता क्या हुआ? अंत के दिन में दाऊद से पूछा गया कि दाऊद तूने एक गलत काम किया है और मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। हालेलुया। उसने क्या क्या किया मैंने? उसने कहा तूने जनगणना करवाई है। हालेलुया। इसके बदले में मैं तेरे पास तीन मेरे पास ऑप्शन है और तीनों में से तू जो मर्जी ले ले। हालेलुया। पहली ये कि तेरे राज्य में काल पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी ये कि तू अपने दुश्मनों के सामने आगे आगे भागेगा। हालेलुया। तीसरी ये कि मैं तुझे मार दूं। अब तीनों में से तुझे क्या चीज चाहिए? हालेलुया। उसने कहा यहोवा ये तेरी ओर से है। हालेलुया। उसने कहा यहोवा परमेश्वर ये तेरी ओर से पक्का है। हालेलुया। उसने कहा हाँ पक्का है। उसने कहा फिर मुझे मृत्यु दे, मुझे पता है मैं मर के भी तेरे हाथों मर के भी जीवन पालूंगा। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर ने हमें जो दिया है। हालेलुया। जो वाइफ दी है, जो बच्चे दिए, जो हस्बैंड दिए, जो माँ बाप दिए, जो दोस्त दिए। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस बात। याकूब कहता है मुझे नहीं रहेल ही चाहिए। पढ़ेंगे। लबान ने अपनी बेटी रहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिला को दिया। हाँ जी। तब याकूब रहेल के पास भी गया और उससे प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई। हाँ अब देखिए, प्रीति तो भाई एक ही जगह पे है। हालेलुया। प्रेम। हालेलुया। याकूब का प्रेम, चाहे पत्नियां दो हैं। हालेलुया। दो नहीं चार हो गई हैं अब तो। हालेलुया। समझ रहे बात को? लिया। हालेलुया। और लिया के साथ कौन है? जिल्पा। हालेलुया। रहेल, और रहेल के साथ कौन है? बिला। चार पत्नियां हैं और चारों पत्नियों से सबसे ज्यादा प्रेम किसके साथ है? रहेल के साथ। लेकिन परमेश्वर कुछ और चाहता है। पढ़ेंगे। और उसने लबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। जब यहोवा ने देखा हाँ जी कि लिया अप्रिय हुई, हाँ जी, तब उसने उसकी कोख खोली। यहां पर देखिए अब क्या देखा परमेश्वर ने? उसको पता नहीं आएगा। किसको? लिया। हालेलुया। लिया जो है वो क्या हुई है? अप्रिय। उससे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। समझ रहे बात को? क्यों? आंखें धुंधली हैं भाई। हालेलुया। सुंदर भी नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा ये, जब वो याकूब का तेल देख रहा है। हालेलुया। लबान का याकूब के प्रति बेईमानी देख रहा है। हालेलुया। इसहाक का याकूब के प्रति लड़ना देख रहा है। हालेलुया। इसहाक का याकूब को बरकत ना देना देख रहा है। हालेलुया। तो क्या वो बिला, हालेलुया सॉरी लिया, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसके साथ। हालेलुया। समझ रहे बात को? किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने जोड़ा है। तो परमेश्वर कैसे दे सकता है कि जो चीज उसने दी है, हालेलुया, वो उससे प्रेम क्यों नहीं कर रहा भाई? हालेलुया। समझ रहे बात को? यहां पर परमेश्वर ने देखा है, लबान ने नहीं देखा। हालेलुया। याकूब ने नहीं देखा, जिल्पा ने नहीं देखा। हालेलुया। यहां तक कि रहेल जो उसकी सगी बहन, उसने भी नहीं देखा कि मेरा पति मेरे घर में आता। हालेलुया। अब दो घर हैं, एक किसका है? लिया का, दूसरा रहेल का घर है। हालेलुया। अब याकूब जो है शाम को अपने काम से घर जाना है। अब दो घर हैं, एक तो लिया का, एक रहेल का। हालेलुया। अब वो कहां जा रहा है? रहेल के, जिससे वो प्रेम करता है। हालेलुया। अब लिया जो है वो प्रेम करने लगी है किसके साथ? याकूब के साथ, कि परमेश्वर ने मुझे याकूब दे दिया है। हालेलुया। हालांकि मेहनत वो उससे कर रहा है, उसके लिए कर रहा है। हालेलुया। हालांकि प्रेम वो उससे कर रहा है। हालेलुया। हालांकि वो सब चीजें लाकर उसे देता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं उसकी पत्नी हूं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के सामने एक वाचा हो गई है। यहोवा परमेश्वर के सामने हम एक हो गए हैं। यहोवा परमेश्वर ने हमें जोड़ दिया है। हालेलुया। अब याकूब चाहे प्रेम करे चाहे ना करे, बुलाए चाहे ना बुलाए, जो मर्जी करे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, मैंने तो उसको दिल दे दिया है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब परमेश्वर देख रहा है, अभी इसने इसको दिल दिया है। हालेलुया। अब परमेश्वर डंडा उठाएगा भाई। हालेलुया। परमेश्वर ही ठीक करेगा, लिया नहीं कर सकती ठीक, परमेश्वर करेगा ठीक। हालेलुया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कर दी? हालेलुया। अब परमेश्वर का फैसला देखिए क्या हुआ है। हालेलुया। फैसला किया परमेश्वर ने, क्या किया जो इंसान तक नहीं सोच सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को नहीं मारा, याकूब को कोई दंड नहीं दिया, याकूब के ऊपर कोई अत्याचार नहीं, रहेल के साथ कोई बदतमीजी नहीं, लबान के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ अपने लिया को आशीष दे दी बस। हालेलुया। कि उसको प्रिय नहीं जाना, उसकी इज्जत नहीं की, उसके साथ प्रेम नहीं किया, उसने उसकी कोख को खोल दिया। ओहो। हालेलुया।
अब को खुली है, इससे क्या हो जाएगा भाई? हालेलुया। इससे क्या याकूब प्रेम करने लग जाएगा? पढ़ेंगे। पर रहेल बांझ रही। हाँ, अब देखिए, हालेलुया। पता है आपको, दोनों बहनें बांझ थी। हालेलुया। दोनों सुंदर हैं, सॉरी, रहेल सुंदर है, लिया जो है वो सुंदर नहीं है। हालेलुया। और दोनों को एक ही प्रॉब्लम है, एक ही डिजीज है, क्या? बच्चा नहीं होता, बांझपन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अप्रिय जानकर ये देखा कि इससे प्रेम नहीं किया जा रहा, तो उसकी कोख को खोल दिया। हालेलुया। अब कोख खोली है, समझ रहे बात को, तो जरूरी है कि याकूब भी जाए। हालेलुया। पढ़ेंगे। अंत लिया गर्भवती हुई। अंत में लिया गर्भवती हुई। हालेलुया। अब प्रेम नहीं करता भाई उसके साथ, लिया के साथ। हालेलुया। लेकिन फिर भी गर्भवती किसके साथ, किससे हुई? याकूब से हुई। अब परमेश्वर ने मन बदला उसका। पढ़ेंगे। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। पता है आपको, बच्चे जो हो रहे हैं ना, बच्चों के नाम अपने दर्द के ऊपर रख रहे हैं भाई। हालेलुया। समझ रहे बात को भाई? लकी, आपने बेटी का नाम क्यों रखा? ब्लेसिंग है। समझ रहे हो बात को? जॉयस ब्लेसिंग है। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चों के नामों के, हमारे नामों के कोई मतलब है। हालेलुया। आशीष के नाम का मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीष देने वाला। हालेलुया। ऐसे ही है ना, हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं ना, तो यहां पर उसने पता क्या नाम रखा? रूबेन। अब रूबेन का नाम का मतलब पता क्या है? हालेलुया। क्या मतलब है भाई? यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। हालेलुया। मतलब है ये। हालेलुया। ठीक है, रहेल को पसंद है ये नाम। हालेलुया। सॉरी, लिया को। हालेलुया। लेकिन रूबेन जिसने ये नाम लिया, हालेलुया, वो आगे बचा पूछेगा तेरा नाम क्या है? रूबेन। इसका क्या मतलब है? इसका पता नहीं, मेरी माँ ने रखा था। मतलब पता क्या है? क्या है? दुख पर दृष्टि करने वाला। हालेलुया। देखो नाम का मतलब। आगे। अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। देख, ये बात हुई। हालेलुया। बच्चों से इतना अच्छा परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया, उसने सोचा अब, हालेलुया, अब मेरा पति मुझसे क्या करेगा? प्रेम करेगा, मेरे साथ इज्जत से पेश आएगा, मेरे साथ घूमने जाएगा, मेरे साथ मूवी देखने जाएगा, मेरे साथ खाना खाने जाएगा बाहर। हालेलुया। इसलिए उसने इस नाम को अपने बेटे के ऊपर जाहिर कर दिया। हालेलुया। क्या याकूब जो है वो इसको ऐसे ही प्रेम करता रहा? नहीं। पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। फिर वह गर्भवती हुई। अब दूसरी बार फिर गर्भवती हुई है भाई। पढ़ेंगे। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके फिर बेटा हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के मैं अप्रिय हूँ, हाँ जी, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया है। अब देखिए, पहला उसने सोचा भी अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रेम नहीं हुआ। हालेलुया। तो दूसरा बच्चा हुआ, और दूसरा बच्चा जो है उसका नाम क्या रख दिया? अभी अब जरूर करेगा। पढ़ेंगे। इसलिए उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई। देखिए, प्रेम नहीं है, गर्भवती हो रही है। हालेलुया। समझ रहे बात को? जैसे आजकल कहती है ना औरतें, हमें सच्चा प्रेम नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं बच्चा मिला, तो बच्चों की पूरी दर्जन होती है घर में। हालेलुया। समझ रहे बात को? खुश हो रही है बहनें। हालेलुया। तो बात तो यही है, सच में कहती है बहनें, कहती है ना, हालेलुया, पत्नियां कहती है तू मैनू प्रेम नहीं करता, तू मेरे बारे सोचदा नहीं, तू मेरे बारे आ नहीं करता, आ तेरी 5 औलादां नूं मैं किद्दां पालिया? 5 औलादां कित्थों आईयां? हालेलुया। देखिए यहां पर भी यही चल रहा है। हालेलुया। बच्चे पे बच्चा हो रहा है, लेकिन प्रेम अभी नहीं आया। हालेलुया। तो हम यहां पर स्टॉप करते हैं। हालेलुया। कि आगे जाके भाई बहुत खतरा होने वाला है, घर पे जाके अब प्रेम करना है। हालेलुया। समझ रहे बात को भाइयों? पत्नियों से क्या करना है? प्रेम करना है। और पत्नियों, तुमने भी पतियों से क्या करना है? प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि कितनी अच्छी और मनोहर बात है कि पति पत्नी आपस में मिलकर रहें। अगर प्रभु ने चाहा तो हम अगले संडे भी इस वचन को लेंगे और कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसके परिवार में बहुत कुछ है हमारे लिए
परमेश्वर ने कह देते हैं कि प्रकाश, जा कह देते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी शिक्षा हमारे लिए इस घर में रखी हुई है। हालेलुया। याकूब के घर में कितना खलारा है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हालेलुया, पता कितने बच्चे हो रहे हैं? हालेलुया। 16 बच्चे तो सिर्फ उसके थे। किसके लिए? जिल्पा के दासी के 16 बच्चे थे। हालेलुया। और रहेल जिसकी कोख अभी तक नहीं खुली, उसकी जो दासी थी बिला, उसके कितने बच्चे थे? 7 बच्चे। 16 बच्चे इधर, 7 इधर, कितने हो गए? 23 ये हो गए। अब चलेंगे हम रहेल के। परमेश्वर उसकी भी कोख को खोल देता। 2 बेटे थे उसकी। हालेलुया। यूसुफ और बिन्यामीन। हालेलुया। और उसके बेटे हालेलुया जो अभी दे रहे चल रहे हैं। हालेलुया। तो आगे जाकर ये बहुत बड़ा वंश बनता है। लेकिन प्रेम, हालेलुया, एक इसमें मरेगी। हालेलुया। एक वाइफ जो है उसकी डेथ हो जाएगी। हालेलुया। वो बड़ा मुश्किल समय होगा, हम उसको नहीं लेना चाहते, लेकिन प्रभु ने चाहा तो आगे लेके जाएंगे। शायद आप घर पे पढ़ना इस बात को, क्या होगा आगे। हालेलुया। इसके घर में कैसा चलेगा आगे जाके। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें आज के कलाम के लिए। और भाई ऋषि को हम बुलाते हैं ऊपर। स्वर्गीय पिता